हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3, ठीक है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर हम 1 का, ठीक है, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सारा वीडियो आप सभी लोग को समय पे समय मिलते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? बोला है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, ठीक है, जो समीकरण दिया हुआ है ना, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। ये समीकरण है, ठीक है, 2x और प्लस का √3y, ठीक है, बराबर का 0, और फिर क्या है √3x और माइनस का √8y बराबर का 0। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 के सहायता से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का जो नियम है ना, समीकरण 1 के सहायता से हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। और वो जो मान निकलेगा ना, हम उसको कितना मान लेंगे, उसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो x का मान निकलेगा ना, समीकरण 2 में हम रख देंगे, ठीक है। उसके सहायता से फिर y का मान निकलेगा और फिर हम x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको समझते चलते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। ये समीकरण 1 है, यहाँ पे हम लिख देंगे पहले, ठीक है, √2x प्लस का √3y, ठीक है, बराबर का 0। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे √2x बराबर, ठीक है, ये प्लस का है ना, प्लस का √3y है, इधर करेंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का √3y, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर माइनस का √3y, और ये क्या है, गुना में है, ये क्या है, गुना में है ना, √2, कहाँ चला जाएगा, ये भागा में √2 चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब जो ये समीकरण 3 हुआ ना, x का मान हुआ, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, x का मान को समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, x का मान को समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण, है ना, समीकरण 2 में, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कौन है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं √3x माइनस का √8y बराबर का 0। अब क्या करेंगे, जहां पे x है ना, वहां पे हम ये वाला मान रखेंगे, ठीक है, ये वाला मान, ठीक है। तो यहाँ पे √3 को बाहर निकाल देंगे। अब x के जगह पे हम ये रखेंगे माइनस का √3y और बटा का √2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का √8y बराबर का 0, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए, अब यहाँ पे √3 को हम माइनस √3y के साथ में गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, जब √3 गुने माइनस का √3 करेंगे तो क्या होगा, ये √3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 आता है, ठीक है, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और इसके साथ y है, यहाँ पे भी y लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3, है ना, माइनस का 3y और बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देते हुए चलिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का √3y, ठीक है, और बटा का कितना हो जाएगा, बटा का √2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा 8y बटा कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 मान लेते हैं, बराबर का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो √2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम √2 हो गया, ठीक है। अब इसको आपस में भागा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, एक बार में आएगा, तो यहाँ पे 1 गुने और माइनस का 3y, ठीक है, और बीच में तो यहाँ भी माइनस। अब 1 और √2 को भागा करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, √2 ही आएगा। तो यहाँ पे √2 गुने कितना होगा, सॉरी यहाँ पे √8 है, हाँ √8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा √8y, ठीक है, बराबर का 0। अब क्या करेंगे, 1 को माइनस 3y के साथ में गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3y, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, और ये अब इसको गुना करेंगे, ठीक है, दोनों रूट में है तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रूट कितना होगा 16, और y है तो y लगा देंगे, और ये भागा में है ना, इसको आप इधर कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 0, और इधर भागा में है, इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो √2 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे है ना, माइनस का 3y और माइनस का, ठीक है, ये कितना होगा, रूट के अंदर में कितना है
16 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 4 होगा, है ना, क्योंकि रूट 16 कितना का होता है, 4 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 7 बाई बराबर का 0, ठीक है। अब यहाँ से बाई बराबर लिखेंगे, तो बाई बराबर क्या होगा 0 बटा माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ से बाई का मान कितना आ गया 0, ठीक है, क्योंकि 0 को 7 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाई का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब ये बाई का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, तो हमको x का मान आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम x और y का मान हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम बनाते इधर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो x बराबर कितना है, माइनस का रूट 3 बाई, ठीक है, माइनस का रूट 3 बाई बटा कितना है रूट 2, ठीक है, बटा रूट 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर लिखेंगे माइनस का रूट 3 और बाई की जगह पे कितना रखेंगे 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 रख दी और बटा का रूट 2, तो x बराबर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का रूट 3 गुने 0, तो कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, और भागा 2, ठीक है। अब यहाँ तो x में कितना आ गया, हाँ भी 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना x का मान कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, और y का मान भी कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से इसी तरीके से हल किया जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से हम ये भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम 6 वाला भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको भी हम समझते चलते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम निकाल करके, ठीक है, उसके बाद हमको समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे हल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3x बटा का 2, ठीक है, माइनस का 5y बटा 3 बराबर का माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद क्या है इसके पहले इसको हम समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 होगा। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 3x और माइनस का 2, है ना, गुने का 5y बराबर का माइनस का 2। अब क्या करेंगे, ये कितना हुआ 3 तिया, ठीक है, 3 तिया 9x और माइनस कितना 5 दूनी 10, यानी कि 10 बाई, ठीक है, बराबर माइनस का 2। अब ये क्या भागा में, इसको इधर कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा गुना में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस का 10 बाई, ठीक है, बराबर का 6 दूनी माइनस का 12। ये हो गया समीकरण 1। अब इसी तरीके से, ठीक है, जैसे इसको एलसीएम लेकर के हम समीकरण 1 निकाले, इसी तरीके से हम इसको भी, है ना, दूसरा वाला को भी इसी तरीके से एलसीएम लेकर के हम मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x 3x बटा का 2 माइनस का 5y, है ना, नहीं ये थोड़ी है, ये वाला है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा और x बटा 3 और प्लस का y बटा 2 बराबर का 13 बटा 6। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भागा देंगे तो कितना होगा 2 गुना x और प्लस का हो जाएगा आपका, यहाँ पे भागा देंगे तो 3, है ना, और y बराबर का यहाँ हो जाएगा 13 और बटा 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये हो गया आपका 2x और प्लस का 3y और बराबर 13 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे 13 बटा 6, और ये गुना में है ना, सॉरी ये भागा में है, इसको इधर कर देंगे तो ये गुना में हो जाएगा, ठीक है, 6, ये 6 से 6 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, यहाँ पे जो बच गया 2x, है ना, 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y बराबर का 13। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है, और यहाँ पे समीकरण 1 निकला था, ठीक है। अब हम कौन सा विधि से इसको बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये निकाले, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 9x माइनस का 10y, ठीक है, बराबर का माइनस का 12। अब हम समीकरण 1 के सहायता से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9x बराबर, ये माइनस का 12 रह जाएगा, ठीक है,
और ये क्या होगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना, प्लस का 10/, यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर, ठीक है, माइनस का 12 प्लस का 10/, बटा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 मान लिया इसको। अब क्या करेंगे, x का मान को, ठीक है, समीकरण हम 2 में रखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे x का मान, है ना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 ये हो गया, तो हम रखेंगे x के जगह पे हम ये वाला मान रखेंगे, ठीक है, ये पूरा मान रखेंगे। तो हम लिखेंगे 2 और x के जगह पे हम रखेंगे माइनस का 12 प्लस का 10/, बटा का 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस का, है ना, 3/, तो यहाँ पे 3/, बराबर का 13, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24 को गुना करेंगे, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का 24, ठीक है, -24 प्लस का 10 दूनी 20/, ठीक है। और बटा कितना हो जाएगा 9, प्लस कितना है 3/, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और बराबर का कितना हो जाएगा, ये 13। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, एक बार यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, 9 और 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो आपका 9 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब 9 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 एकम 9, यानी कि माइनस का 24 और प्लस का ये हो जाएगा 20/, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 से 1 में भागा देगा तो 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9 गुने 3/, ठीक है, 9 गुने 3/, बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस के लिखेंगे यहाँ पे 24, है ना, और प्लस का ये हो जाएगा 20/, और यहाँ पे 9 दिया 27, यानी कि प्लस का 27/, बराबर ये भागा में है, ठीक है। इसको हम इधर कर देंगे तो ये गुना में हो जाएगा, तो 13 गुने 9 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20/, और 27/, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 47/, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 24 और प्लस का 47/, बराबर का 13, है ना, 13 गुने 9 करें तो 13 1700 होता है, मतलब 117 होगा, ठीक है। तो 117 ही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम बाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 47/, बराबर 117, और ये क्या है, माइनस का 24 है, ठीक है। इसको हम ये से ऐड करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 24 होगा, ठीक है, ये प्लस है, प्लस का 24। अब यहाँ से हम बाई बराबर निकालेंगे, तो 117 और 24 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, और 7 4 11 के 1, हाथ में 1, और यहाँ पे 4, मतलब 141, और ये भागा में, सॉरी ये गुना में है 47, इसको हम कहाँ कर देंगे, गुना में, भागा में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 47, है ना, गुना में था तो इसको हम भागा में कर दिए। तो अब यहाँ से बाई बराबर निकला, मान कितना निकलेगा, बाई का मान 47 गुना अगर हम 3 करेंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा पूरा पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार में इसको काट देंगे, तो बाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब बाई का मान 3 आ गया, अब बाई का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। ये समीकरण 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई का मान, समीकरण लिखते चलेंगे, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो, समीकरण 3 में, है ना, रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 ये बनाए थे, तो यहाँ पे हम x बराबर लिखेंगे, x बराबर क्या था, माइनस का 12 प्लस का 10, और जहां पे बाई है वहां पे हम बाई का मान रख देंगे, जो मान हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो गुना में कितना रखेंगे 3, और बटा कितना है 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पे लिख देंगे, तो माइनस का तो 12 रह जाएगा, ठीक है, और प्लस का 10 दिया 30, ठीक है, ये गुना नहीं है प्लस है, ठीक है। तो 10 दिया कितना हो गया, ये 10 दिया 30, और बटा कितना हो जाएगा 9। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, ठीक है, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा, तो बड़ा के साथ में क्या है प्लस है, तो 12 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर लिखेंगे 18 और बटा का 9, यानी कि 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, मतलब x बराबर कितना आ गया 2। तो बाई का मान कितना आया, बाई का मान 3 आया, और x का मान 2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है, उसको पढ़ करके हम और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।